हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर आपको इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी का ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। 250 क्वेश्चन है लगभग। इससे पहले हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का मॉडल सेट दिए थे, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया है। आप मिलान कर लीजिए। 250 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है कि क्लियर हो गया, आपके एडमिट कार्ड पर ही लिख दिया है। इसलिए हमारे चैनल पे बने रहें। आपको ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक ट्रेड को मिलता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक नंबर में, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? इसका LDR हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? इसका आंसर हो जाएगा BY126। अगला क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी किन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C। एक सक्रिय घटक कौन सा है? ट्रांजिस्टर। कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? इसका आंसर हो जाएगा DR। प्रतीक का नाम क्या है? इसका आंसर 2 इनपुट नैंड गेट। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर। डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? डायक। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है? इसका आंसर हो जाएगा D, दोलन सर्किट। 11 नंबर में आइए, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? आपका आंसर हो जाएगा C, कैथोड रे एम्पलीफायर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको D। यहाँ है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दोलन सर्किट में अनुनाद अनुवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C, F बराबर 1/2π√LC। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? 0.6 वोल्ट टू C ऑप्शन है इसका। क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा C। सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का क्या कारण है? कम परमाणु संख्या। ये आंसर होगा इसका। रिवर्स बॉयस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का क्या कारण है?
इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों को आकर्षित होता है। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? निर्गत नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नॉट इनपुट। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को घटाने में सक्षम है? एलसी फिलर। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उत्पन्न संस्करण कौन सा है? FET। दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है? दशमलव को 2 से विभाजित किया जाता है। सी आंसर होगा इसका। डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव BCD प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, डेटा इनपुट संग्रहित करना। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है? इसको पढ़िए, आंसर आपका यहाँ है सी आंसर होगा। नॉर गेट 24 पर आइए। CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है। SCR का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? मोटरों का गति नियंत्रण। चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ट्रायड को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करना। 27 पर आइए। ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। 28 पर कंडक्टर सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व। उनतीस नंबर क्वेश्चन पर आइए। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? बोरॉन। 30 पर आइए। प्रबंधन के लिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। 31 पर है, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्विचिंग। एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, विकृति को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पावर कंट्रोल सर्किट में DIAC का उद्देश्य क्या है? ट्रिगर करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी,
SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बॉयसिंग में भारी करंट देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तीसरा चतुर्थांश। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है? 36 का आपको हो जाएगा सी, NOR। CRO में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नॉन का उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, स्विच स्पीड का चयन करें। ट्रायड मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? गलत ट्रिगर से बचाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या है यदि इनपुट AC वोल्टेज 24 वोल्ट है? इसका आंसर हो जाएगा 10.8। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? उच्च बाधा वोल्टेज। यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? 0 वोल्टेज हो जाएगा। कौन सा दोलन उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? हार्टले ऑसिलेटर। एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन पढ़िए यहाँ, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? क्वेश्चन इधर है आपको। इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। 45 पर आइए। कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर। दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, सिग्नल को 180 डिग्री से फेस शिफ्ट करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, लड़ता है इसी में से हमेशा। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस है। यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT का मुख्य कार्य क्या है? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। इसका ए आंसर हो जाएगा। पर आइए, एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनित होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गेट सोर्स के साथ पथ अभिन्नत है। 51 पर आइए, ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम टर्न क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जन क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। 54 नंबर में आइए, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है? यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अभिन्नत है। 54 का आंसर हो जाएगा आपको डी, एक स्विच एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। 55 का ये क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? न्यूनतम विकृति। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, दोलक। दोलक सर्किट में दोनों दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सकारात्मक फीडबैक। अगला क्वेश्चन पर आइए, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? ट्रिगर सर्किट। 59 पर आइए, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। JEFTS की तुलना में MOSFET के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत। इकसठ पर आइए, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। 62 पर आइए, 220 वोल्ट RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 311.17 वोल्ट। 63 पर आइए, CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? CRO पर इसका आंसर ए हो जाएगा, CRO प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर। 64 पर आइए, 0.2 माइक्रोसेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, 1000 किलोहर्ट्ज। 65 पर, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है? 65 का आंसर आपको हो जाएगा सी, गुनगुनाती आवाज। 66 पर आइए, रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? कुचालक के रूप में। 67 पर आइए, 66 के भी वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ CE एम्पलीफायर की शक्ति का लाभ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 6600, डी नंबर, डी ऑप्शन आंसर होगा इसका।
क्या प्रभाव है अगर एसीआर को चालन में लैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। 69 पर आइए। जेएफईटी में पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग में कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली। अगला क्वेश्चन, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बांधों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन बांध, सी। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? सेंसर।